इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म द स्टूडेंट एंड मिस्टर हेनरी के बारे में, जो कहानी है हेनरी नाम के एक आदमी की जिसने एक लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी। पर इस एहसान के बदले हेनरी उस लड़की से अपने बेटे की शादी तोड़ने में मदद चाहता था। हेनरी वोजो नाम का एक बूढ़ा आदमी पेरिस में अकेला रहता है। पेरिस से कुछ दूर एक शहर में कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की रहती है जो 5वीं बार अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, पर इस बार भी उसका पास होना मुश्किल है। वो अपने पिता के काम में उनकी मदद तो करती है, पर वो इस दुकान से दूर पेरिस जाना चाहती है और इस बात से उसके पिता खुश नहीं है। कॉन्स्टेंस रहने के लिए पेरिस में एक घर ढूंढ रही थी और घर ढूंढते हुए वो हेनरी के पास पहुंची, जो बुढ़ापे की वजह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हेनरी के बेटे ने उस घर का कमरा किराए पर देने का फैसला किया था, पर हेनरी कोई किराएदार चाहता नहीं था। उस घर में कॉन्स्टेंस को एक पियानो नजर आया जिसे हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। कॉन्स्टेंस को वो घर तो पसंद आया, पर हेनरी उसे खड़ूस लगा और उसे समझ आ गया कि हेनरी उसे किराएदार बनाना ही नहीं चाहता। वो कॉन्स्टेंस को ना कहने के बहाने ढूंढने लगा और हेनरी के घर से निकलकर कॉन्स्टेंस दूसरी जगहों पर कमरा ढूंढने निकल पड़ी। उसका आर्थर नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था और एक दिन उसी के साथ वक्त बिताते हुए उसे पता चला कि हेनरी के घर में उसे किराए का कमरा मिल गया है। उसका पेरिस में रहने का सपना तो पूरा हो रहा था, पर वो निराश थी क्योंकि आर्थर को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद अपनी माँ और भाई को अलविदा कहकर कॉन्स्टेंस पेरिस के लिए निकली और हेनरी के घर पहुंचते ही उसे एक किताब दी गई जिसमें घर में रहने के कानून लिखे थे और सबसे पहला कानून था कि कोई भी हेनरी के स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस रात कॉन्स्टेंस को पता चला कि हेनरी को उसकी बहू वैलेरी पसंद नहीं है। उसने यही बात कॉन्स्टेंस को भी बताई और कहा कि वैलेरी एक बददिमाग औरत है और वो उसे एक ओल्ड एज होम में डालना चाहती है। कुछ दिनों बाद घर में अकेले बैठे हुए कॉन्स्टेंस ने पियानो बजाने के बारे में सोचा। वो बचपन में पियानो सीखा करती थी, पर उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है। कॉन्स्टेंस को पियानो बजाते देख हेनरी को अच्छा नहीं लगा और उसने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। किसी तरह कॉन्स्टेंस ने उसे मना लिया, पर उसके पास किराए देने के लिए पैसे भी नहीं थे। कुछ देर तक सोचने के बाद हेनरी ने कहा कि वो पैसे नहीं चाहता, मगर उस घर में रहने के बदले कॉन्स्टेंस को उसका एक काम करना होगा। वो चाहता था कि वो उसके बेटे पॉल की शादी तोड़ने में उसकी मदद करे और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाए। कॉन्स्टेंस ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर हेनरी ने कहा कि ऐसा करने पर उसका 6 महीने का किराया माफ हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए जब कॉन्स्टेंस घर से बाहर गई तो उसे एक बार नजर आया जहाँ वेट्रेस की जरूरत थी। उसने मैथ्यू नाम के लड़के से कहा कि उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है और उसी वक्त उसे वो नौकरी मिल गई। अगली सुबह कॉन्स्टेंस से मिलने हेनरी का बेटा पॉल आया। पॉल जानता था कि उसके पिता उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते, इसलिए वो समझ गया कि उन्होंने कॉन्स्टेंस को भी उसके बारे में बुरी बातें कही होंगी। पॉल हेनरी की कुछ दवाइयां लाया था और वो चाहता था कि कॉन्स्टेंस उसका ख्याल रखे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे ही हेनरी लौट कर आया वो पॉल का मजाक उड़ाने लगा और पॉल को वहां से जाना पड़ गया। हेनरी ये सोचकर खुश होने लगा कि कॉन्स्टेंस पॉल के करीब आने की कोशिश शुरू कर चुकी है। कॉन्स्टेंस ने अगले ही दिन से बार में काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वो हेनरी से दोस्ती करने की भी कोशिश करती रही, पर वो पढ़ाई में कभी अच्छी थी ही नहीं, इसलिए वो परेशान रही। हेनरी ने पॉल को अपने घर बुलाया था और उसे इंप्रेस करने के लिए कॉन्स्टेंस खाना बना रही थी। कुछ देर बाद पॉल और वैलेरी घर में आए और वैलेरी से बात करने पर कॉन्स्टेंस समझ गई कि हेनरी उसे पसंद क्यों नहीं करता। वो सच में एक मंदबुद्धि औरत है, इसलिए कॉन्स्टेंस के लिए हेनरी का काम करना आसान साबित हो रहा था। वो पॉल से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करने लगी और उसकी बातें शर्मीले पॉल को खुशी देने लगी। कुछ देर बाद उस पियानो की बात की गई जो हेनरी के घर में है। वो पियानो हेनरी की पत्नी का हुआ करता था, इसलिए वो ना तो उस पियानो को बेचना चाहता है और ना ही किसी और को उसे छूने देता है। इन बातों की वजह से उसकी पॉल के साथ बहस हो गई। बहस के चलते हेनरी ने कॉन्स्टेंस से पियानो बजाने के लिए कह दिया और कॉन्स्टेंस का गाना सुनकर हेनरी रोने लगा। वैलेरी को लगा कि उसे गाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो रोया, पर पॉल ने बताया कि वो गाना सुनकर अपनी पत्नी को याद करके रोने लगा। वैलेरी उस वक्त भी खाने की बात कर रही थी, पर पॉल जानता था कि उनका वहां से जाना ही ठीक होगा। अगले दिन कॉन्स्टेंस अपने कॉलेज गई और डरते डरते जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि वो फिर से फेल हो गई है। रोते हुए वो वापस अपने घर लौटने लगी और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही, पर वो ये सोचने लगी कि वो जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद वैलेरी अपने बर्तन लेने हेनरी के घर आई और तब अचानक कॉन्स्टेंस की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने पर उसने वैलेरी के बर्तन में ही उल्टी कर दी। कॉन्स्टेंस अपनी बदकिस्मती के बारे में बात करते हुए हेनरी और वैलेरी के सामने रोने लगी। वो वापस अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने पिता की दुकान में काम नहीं करना था। उस वक्त हेनरी ने उसे कहा कि उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे दिलचस्पी हो। उसे पियानो बजाना पसंद है, पर स्कूल के एक टीचर की वजह से उसे पियानो छोड़ना पड़ा और उसके पिता ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। हेनरी और वैलेरी के कहने पर कॉन्स्टेंस ने वो गाना सुनाया जो उसने खुद लिखा है और तब पहली बार हेनरी ने उसकी तारीफ की। कॉन्स्टेंस हेनरी की पत्नी के बारे में जानना चाहती थी और उसे पता चला कि 30 साल पहले खिड़की से नीचे गिरने पर उनकी मौत हो गई थी। तब से हेनरी अकेला रहता है। मौत का ऐसा तरीका सुनने पर कॉन्स्टेंस हंसने लगी। वैलेरी को लगा कि वो पॉल को पसंद करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म द स्टूडेंट एंड मिस्टर हेनरी के बारे में, जो कहानी है हेनरी नाम के एक आदमी की जिसने एक लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी, पर इस एहसान के बदले हेनरी उस लड़की से अपने बेटे की शादी तोड़ने में मदद चाहता था। हेनरी वोजो नाम का एक बूढ़ा आदमी पेरिस में अकेला रहता है। पेरिस से कुछ दूर एक शहर में कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की रहती है जो 5वीं बार अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, पर इस बार भी उसका पास होना मुश्किल है। वो अपने पिता के काम में उनकी मदद तो करती है, पर वो इस दुकान से दूर पेरिस जाना चाहती है और इस बात से उसके पिता खुश नहीं है। कॉन्स्टेंस रहने के लिए पेरिस में एक घर ढूंढ रही थी और घर ढूंढते हुए वो हेनरी के पास पहुंची, जो बुढ़ापे की वजह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हेनरी के बेटे ने उस घर का कमरा किराए पर देने का फैसला किया था, पर हेनरी कोई किराएदार चाहता नहीं था। उस घर में कॉन्स्टेंस को एक पियानो नजर आया जिसे हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। कॉन्स्टेंस को वो घर तो पसंद आया, पर हेनरी उसे खड़ूस लगा और उसे समझ आ गया कि हेनरी उसे किराएदार बनाना ही नहीं चाहता। वो कॉन्स्टेंस को ना कहने के बहाने ढूंढने लगा और हेनरी के घर से निकलकर कॉन्स्टेंस दूसरी जगहों पर कमरा ढूंढने निकल पड़ी। उसका आर्थर नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था और एक दिन उसी के साथ वक्त बिताते हुए उसे पता चला कि हेनरी के घर में उसे किराए का कमरा मिल गया है। उसका पेरिस में रहने का सपना तो पूरा हो रहा था, पर वो निराश थी क्योंकि आर्थर को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद अपनी माँ और भाई को अलविदा कहकर कॉन्स्टेंस पेरिस के लिए निकली और हेनरी के घर पहुंचते ही उसे एक किताब दी गई जिसमें घर में रहने के कानून लिखे थे और सबसे पहला कानून था कि कोई भी हेनरी के स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस रात कॉन्स्टेंस को पता चला कि हेनरी को उसकी बहू वैलेरी पसंद नहीं है। उसने यही बात कॉन्स्टेंस को भी बताई और कहा कि वैलेरी एक बददिमाग औरत है और वो उसे एक ओल्ड एज होम में डालना चाहती है। कुछ दिनों बाद घर में अकेले बैठे हुए कॉन्स्टेंस ने पियानो बजाने के बारे में सोचा।
सोचा। वो बचपन में पियानो सीखा करती थी, पर उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है। कॉन्स्टेंस को पियानो बजाते देख हेनरी को अच्छा नहीं लगा और उसने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। किसी तरह कॉन्स्टेंस ने उसे मना लिया, पर उसके पास किराए देने के लिए पैसे भी नहीं थे। कुछ देर तक सोचने के बाद हेनरी ने कहा कि वो पैसे नहीं चाहता, मगर उस घर में रहने के बदले कॉन्स्टेंस को उसका एक काम करना होगा। वो चाहता था कि वो उसके बेटे पॉल की शादी तोड़ने में उसकी मदद करे और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाए। कॉन्स्टेंस ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर हेनरी ने कहा कि ऐसा करने पर उसका 6 महीने का किराया माफ हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए जब कॉन्स्टेंस घर से बाहर गई तो उसे एक बार नजर आया जहाँ वेट्रेस की जरूरत थी। उसने मैथ्यू नाम के लड़के से कहा कि उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है और उसी वक्त उसे वो नौकरी मिल गई। अगली सुबह कॉन्स्टेंस से मिलने हेनरी का बेटा पॉल आया। पॉल जानता था कि उसके पिता उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते, इसलिए वो समझ गया कि उन्होंने कॉन्स्टेंस को भी उसके बारे में बुरी बातें कही होंगी। पॉल हेनरी की कुछ दवाइयां लाया था और वो चाहता था कि कॉन्स्टेंस उसका ख्याल रखे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे ही हेनरी लौट कर आया वो पॉल का मजाक उड़ाने लगा और पॉल को वहां से जाना पड़ गया। हेनरी ये सोचकर खुश होने लगा कि कॉन्स्टेंस पॉल के करीब आने की कोशिश शुरू कर चुकी है। कॉन्स्टेंस ने अगले ही दिन से बार में काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वो हेनरी से दोस्ती करने की भी कोशिश करती रही, पर वो पढ़ाई में कभी अच्छी थी ही नहीं, इसलिए वो परेशान रही। हेनरी ने पॉल को अपने घर बुलाया था और उसे इंप्रेस करने के लिए कॉन्स्टेंस खाना बना रही थी। कुछ देर बाद पॉल और वैलेरी घर में आए और वैलेरी से बात करने पर कॉन्स्टेंस समझ गई कि हेनरी उसे पसंद क्यों नहीं करता। वो सच में एक मंदबुद्धि औरत है, इसलिए कॉन्स्टेंस के लिए हेनरी का काम करना आसान साबित हो रहा था। वो पॉल से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करने लगी और उसकी बातें शर्मीले पॉल को खुशी देने लगी। कुछ देर बाद उस पियानो की बात की गई जो हेनरी के घर में है। वो पियानो हेनरी की पत्नी का हुआ करता था, इसलिए वो ना तो उस पियानो को बेचना चाहता है और ना ही किसी और को उसे छूने देता है। इन बातों की वजह से उसकी पॉल के साथ बहस हो गई। बहस के चलते हेनरी ने कॉन्स्टेंस से पियानो बजाने के लिए कह दिया और कॉन्स्टेंस का गाना सुनकर हेनरी रोने लगा। वैलेरी को लगा कि उसे गाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो रोया, पर पॉल ने बताया कि वो गाना सुनकर अपनी पत्नी को याद करके रोने लगा। वैलेरी उस वक्त भी खाने की बात कर रही थी, पर पॉल जानता था कि उनका वहां से जाना ही ठीक होगा। अगले दिन कॉन्स्टेंस अपने कॉलेज गई और डरते डरते जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि वो फिर से फेल हो गई है। रोते हुए वो वापस अपने घर लौटने लगी और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही, पर वो ये सोचने लगी कि वो जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद वैलेरी अपने बर्तन लेने हेनरी के घर आई और तब अचानक कॉन्स्टेंस की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने पर उसने वैलेरी के बर्तन में ही उल्टी कर दी। कॉन्स्टेंस अपनी बदकिस्मती के बारे में बात करते हुए हेनरी और वैलेरी के सामने रोने लगी। वो वापस अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने पिता की दुकान में काम नहीं करना था। उस वक्त हेनरी ने उसे कहा कि उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे दिलचस्पी हो। उसे पियानो बजाना पसंद है, पर स्कूल के एक टीचर की वजह से उसे पियानो छोड़ना पड़ा और उसके पिता ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। हेनरी और वैलेरी के कहने पर कॉन्स्टेंस ने वो गाना सुनाया जो उसने खुद लिखा है और तब पहली बार हेनरी ने उसकी तारीफ की। कॉन्स्टेंस हेनरी की पत्नी के बारे में जानना चाहती थी और उसे पता चला कि 30 साल पहले खिड़की से नीचे गिरने पर उनकी मौत हो गई थी। तब से हेनरी अकेला रहता है। मौत का ऐसा तरीका सुनने पर कॉन्स्टेंस हंसने लगी। वैलेरी को लगा कि वो पॉल को पसंद करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म द स्टूडेंट एंड मिस्टर हेनरी के बारे में, जो कहानी है हेनरी नाम के एक आदमी की जिसने एक लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी, पर इस एहसान के बदले हेनरी उस लड़की से अपने बेटे की शादी तोड़ने में मदद चाहता था। हेनरी वोजो नाम का एक बूढ़ा आदमी पेरिस में अकेला रहता है। पेरिस से कुछ दूर एक शहर में कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की रहती है जो 5वीं बार अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, पर इस बार भी उसका पास होना मुश्किल है। वो अपने पिता के काम में उनकी मदद तो करती है, पर वो इस दुकान से दूर